किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, लड़ेंगे जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। तो यही है क्या, डबल इंजन का सरकार है ना, और यही है ऑपरेशन तामरा, ऑपरेशन लोटस, यही है ना। तो समझो पॉलिटिक्स, राजनीति हमें समझना है, तो हमें अच्छा बात बोल के सबके साथ, सबके विश्वास, सबके विकास, अमेरिका में यही बोल रही है। ये अच्छा नारा सुनकर, अच्छे भाई, लिसनिंग टू सच अपीलिंग स्लोगन्स एंड सच अपीलिंग स्टेटमेंट्स, डबल इंजन का सरकार क्या किया है कश्मीर के अंदर, कश्मीर का स्टेटहुड को उसको तोड़ दिया, फुल स्टेटहुड, पूरा स्टेटहुड वाला स्टेट था जम्मू कश्मीर, उसको तोड़ दिया। अभी क्या कोशिश है कि कुछ ना कुछ तरीके से मणिपुर को भी तोड़ो, और उधर जो पहले मेरे से पहले इधर बात किया है, उनकी असली एजेंडा क्या है, इस देश का जमीन, घनी भरा जमीन, वो इस देश को कॉर्पोरेट को हैंड ओवर करने का, जम्मू कश्मीर में जो किया है वही करने का प्रयास है। समझो पॉलिटिक्स, हमें समझना है, मगर वो समझकर हमारी सारा डेमोक्रेटिक राइट्स हमें खोना नहीं है। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, दैट इज द फंडामेंटल राइट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो हमारा भी है। हम मणिपुर का है, हम कोई भी ट्राइबल का हो या कोई किसी का हो, मगर ये हमारा भी हक है। हमें हमारे घर को जलाना, हमारे घर से हमें निकालना, और वो सब देख के चुपचाप के एक सरकार को बैठना, ये हर हालत में हमें मंजूर नहीं है। आपको मंजूर है? नहीं है ना? मंजूर है? नहीं। तो किसका है पहला जिम्मेदारी? Whose responsibility is at first? It is the responsibility of the elected government of that state. You agree with me or not? Wherever it is, whichever state it is, but something like this happens, then it is the first responsibility lies with the elected government here, Biren Singh government. They should have stopped this on the first day, this riot. Why they didn't intervene? Why they didn't? Why Biren Singh Sarkar did not allow the police to do their duty? हमने देखा गुजरात में 3 दिन तक पुलिस को एक्शन करने से रोका गया था, यही रिपोर्ट आ रही है तब से लेके 2002 से। इस वजह से उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री था श्री नरेंद्र मोदी, उनको बहुत सारे राज्यों में, देशों में घुसने भी नहीं देती थी। फैक्ट है या नहीं? Is it facts or what I am saying is lie? These are all facts. Same way, why the Biren Singh government, state government did not ask or give orders to the police and the agencies and the law enforcing agencies to intervene and stop the violence forthwith on 3rd of May. The first responsibility lies with the state government. Then comes to the center. And now double engine का है, तो कौन दोनों बराबर का गुनहगार है? Do you agree with me? Center and state both are equally responsible for this very horrible condition, situation of the people, particularly the tribals of Manipur, and the violence. You agree with me? So हमें क्या करना है? हम सरकार को ये बता रहे हैं, शर्म होना चाहिए। एक कंट्री, एक स्टेट इतना बॉय हो रहे, इतना जला रहे, घर को जला रहे, चर्च को जला रहे, स्कूल को जला रहे, लोगों को मार रही है। 52 डेज किस लिए? एक जो राजनीतिक पार्टियों से बात करने के लिए आए थे होम मिनिस्टर मणिपुर का अंदर, और मगर उन्होंने ये बोला नहीं, स्टॉप द वायलेंस बोला था। Did he tell the people who are instigating and spreading the violence? Did the Home Minister tell them to stop the violence? Did the Home Minister tell the Chief Minister to see that
this violence is stopped here forthwith. We have not any paper reported, but he visited some of the people and came back, and today the all party meeting. Shame on the BJP government at the center and at the state. हम सरकार को आज आपने कुछ भी बातें रखे, मगर ये जो खेल है ना, पूरा देश की जो संपत्ति, घनी संपत्ति कॉर्पोरेट को, अंबानी अडानी को देने वाला आपका एजेंडा, वो एजेंडा को हर हालत में मणिपुर के अंदर होने नहीं देगी, यही हम उनको बताना है। और ट्राइबल लैंड को, ट्राइबल के पास उनका पूरा जो फॉरेस्ट एक्ट जो लैंड है, उसका पूरा की पूरा ऑनर कौन है? The people, tribal people. Don't try to take away that right from the people of Manipur and the tribal people of Manipur. ये हमें इस सरकार को बताना है. Ensure that land remains with the tribal people of Manipur, and don't try to bring the corporates into the state so that it can be handed over to them. The land and the wealth, everything can be handed over to the corporates, and chasing out the real owner of that land. We will not allow. And it is, friends, why we are here. We are here because it is not only an issue of the people of Manipur. We are here because Manipur is a strategic state for the integrity of this country, for the safety of this country. Manipur should remain as peaceful. तो मणिपुर पीसफुल नहीं है तो उसी के माध्यम से, उसी की जमीन से देश की दुश्मन अंदर आने का सब तमाम चांस है, और ज्यादा दूर नहीं है. It is not many days before, if that violence continues in Manipur, it is not many days before these divisive forces reach Kerala, or it reaches to other parts of the country, because Manipur is a strategic state. So we are here for the protection of our own life and constitutional rights. Our support is not a charity for you, the people of Manipur. It is for this country and each and every citizen of this country. So, expressing our solidarity with your struggle and your demand for justice and constitutional rights, we stand with you. We are assuring you that now it cannot. We have decided, our organization has decided to give a call, national level solidarity programs for the people of Manipur. I am announcing it on this platform. So don't think that it is the Manipur people's issue. It is the entire country's issue. And as citizens of this country, as the people of this country, as who believe in our constitution and the democracy and secularism of this country. So to safeguard that democracy, to safeguard that secularism, and safeguard the constitutional rights of the people, let us stand together. Whichever tribe or whichever community or whatever may, we all need to tell those forces which are there to divide us on communal or fascist lines. So we will fight together and we will win together. आवाज दो, हम एक है. आवाज दो. मणिपुर और केरला अलग अलग नहीं है, मणिपुर और तमिलनाडु अलग अलग नहीं है, मणिपुर और आंध्रा अलग अलग नहीं है, हम सब एक है. आवाज तो हाथ ऊपर करके. ये मैं इसलिए भी बोल रही है, ये जो इधर प्रोग्राम करने के लिए कितनी बार दिल्ली पुलिस के पास गया पता है आपको? आपने बताया होगा शायद. पहली बार गया तब बोला नहीं, पहले बोला करो, फिर बाद में बोला नहीं. 10 दिन पहले आपको ये एप्लीकेशन अर्जी, यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन बिफोर 10 डेज टाइम होना चाहिए. तो फिर से दे दिया 10 डेज का टाइम के लिए. मगर कल शाम को बुला के पुलिस स्टेशन में बुला के बोला, यू डोंट हैव एनी परमिशन, बिकॉज
आपने जो बैनर पे जो लिखा है ना, वायलेंस इन मणिपुर, इसलिए आपका कोई परमिशन नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड what I speak? The Delhi police tried their level best to stop today's program. Delhi police is under the Central Home Ministry, Amit Shah. That also you should understand. So, there when intervene, they will not intervene there in Manipur to stop the crisis, violence. Here to speak for peace, they will not allow. Double engine का सरकार है, देखो, हाँ? So, let us all raise our voice. लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो. हम अपना अधिकार मांगते. Are we all not demanding our rights? We are all ना, नहीं किसी से भीख मांगते. We are not begging to anyone. We are demanding our rights, constitutional rights. हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. लड़ेंगे, जीतेंगे. इंकलाब जिंदाबाद.